एटीट्यूड अगर आपका सही रहेगा तो कहते कि एटीट्यूड डिसाइड योर लाइफ। कई सारे लोगों को अब तक समझ में नहीं आया कि आपका एटीट्यूड आपके जीवन में कितना मायने रखता है। सही एटीट्यूड आपको सही कामयाबी दिलाएगा और गलत एटीट्यूड आपको गलत कामयाबी दिलाएगा, आगे बढ़ने से रोकेगा। मैं सेल्स के बिजनेस में मैं कई सारे लोगों को बोलता हूँ, अगर आप सेल्स पर्सन हो और सेल्स के धंधे में, बेचने के बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका एटीट्यूड एकदम ज़बरदस्त और फुल पावरफुल पॉजिटिव होना चाहिए और आपका एटीट्यूड देने वाला होना चाहिए। आप देखिए, लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं ये उनका नज़रिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप अपने आप को कौन से नज़रिए से देख रहे हो, आप अपने आप के बारे में क्या सोच रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। हम लोग जाने अनजाने में दुनिया के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं। हम अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने आप को बड़ा सोचिए, अपने बारे में बड़ा सोचिए, अपने आप को छोटा न समझिए। अभी खुद ही आप अपने आप को छोटा समझेंगे तो दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी। मैं बताना चाहूँगा, दुनिया जले बस्ती में हम अपने मस्ती में, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए और ज़बरदस्त एटीट्यूड होना चाहिए, देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। जब भी आप कोई बिजनेस डील करने जा रहे हो तो देखिए, बिजनेस डील से हमेशा दोनों पार्टियों का फायदा होता है, आपका भी होने वाला है, सामने वाले का भी होने वाला है। तो आप डर के प्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हो? आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसे कंधे गिरे हुए क्यों है? एकदम जबरदस्त पावरफुल एटीट्यूड होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त होनी चाहिए, आवाज में आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब बात करोगे तो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए क्लाइंट के साथ। हमेशा अपने आंखों में आंखें डाल के बात करनी। आंखों में आंखें डालने का मतलब ये नहीं होता है कि उनको आंखें दिखानी, नॉर्मल आई कांटेक्ट होना चाहिए। और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ऑरा, आपका जो भी आपने जो भी वॉच पहना, वो जो भी अंगूठी है नहीं है, लेकिन एक अच्छा आप प्रेजेंटेबल आपको बनना चाहिए। और ये सारी चीज़ें ना आपके एटीट्यूड में आती है, आपका बैठने का ढंग, आपका बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें। लोग इस 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि रिजल्ट नहीं क्रिएट हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपके साथ बैठने के बाद ही सामने वाले क्लाइंट को समझ में आता है, सामने वाले पार्टी को समझ में आता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं बातों में उनको उलझा दूंगा, मैं बातों में उनको मस्त मौले बातों में उनको सेल कर दूंगा। नहीं दोस्तों, बात करनी लेकिन बात सुननी भी है। बोलने से ज़्यादा सुनना बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। जितने ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि बोलना क्या है। सुनना भी एटीट्यूड है, सिर्फ बोलना नहीं है। सामने वाले को समझिए, उनके प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस, उनकी तकलीफें सुनिए, फिर बात कीजिए। एज अ सेल्स पर्सन आपका काम है सामने वाले के जीवन के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, उनसे सुनना, उनके जीवन में क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, क्या क्या तकलीफ है, और फिर आपको राइट सॉल्यूशन उनको देना। लेकिन बहुत सारे लोग ना, वो मराठी की कहावत है, ऐसा भी जाना क्या नहीं करावे मना, उस तरह के लोग हैं। सुनेंगे बहुत कुछ, समझेंगे बहुत कम और इम्प्लीमेंट अपने मन का ही करेंगे और एंड ऑफ द डे समझ में आएगा रिजल्ट कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग आपको भी देखने मिलेंगे आपके आसपास, आपके आस पड़ोस, आपके कंपनी में, आपके टीम में और आपके क्रॉस लाइन में भी, जिनको सब ज्ञान है, सब नॉलेज है, वो लोग MLM में वाला नहीं माहिती। तो मेरा उनसे सवाल है कि आपको बहुत कुछ ज्ञान है, आपको बहुत कुछ जानकारी है, आपको बहुत नॉलेज है, आप कई सारी किताबें लिख सकते हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या आप कामयाब हो? क्या आप महीने का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया अर्न कर रहे हो? क्या आपके टीम में अचीवर्स है? और है तो क्या वो अपने बनाए हुए हैं? गौर से उनके ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों। कई सारे लोगों को दुख होता है कि अपनी टीम में अगर कोई अचीवमेंट कर रहा है और हो सकता है वो वन साइड जा रहा है, तभी भी वो दुखी अपना बन जाते हैं। खुश होना चाहिए आपने, आपकी टीम में बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत जबरदस्त अचीवमेंट चल रही है, अच्छी बात है ना। आप ही की टीम में कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपने उनके खुशी में खुश होना चाहिए, तो भगवान भी आपको खुश करेगा। अगर आप उनके खुशी में आप दुखी हो तो भगवान आपको खुश कैसे करेगा? भगवान को एक बात समझ में आएगी, जाने अनजाने में लोगों को, अगर लोग खुश होते हैं तो ये दुखी होता है, तो इसको दुखी का ज्यादा प्यारा है, तो आपको दुखी मिलेगा ना। तो ये बताना चाहता हूँ, ये सारी बातें क्या है, एटीट्यूड के ऊपर आती है। आपका एटीट्यूड मैटर करता है। दूसरों के खुशी में आपने खुशी मनानी चाहिए, दूसरे के दुख में आपको दुख होना चाहिए। ये जब आपके दिमाग में रहेगा, ये सारी बातें समझ में आएगा। जब भी आप मीटिंग में जाओगे, ट्रेनिंग में जाओगे, सेमिनार में जाओगे, तो अपना बैठने का ढंग, चलने का ढंग, मैं ये नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में कि आपने ऐसा एकदम हट के चलना चाहिए, नहीं। एक अल्फा मैन की तरह चलना चाहिए, सभी से आई कांटेक्ट होना चाहिए, अच्छे से आपने हैंड शेक करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त होनी चाहिए। मीटिंग में अगर बैठे हो तो आपका एक पॉजिटिव ओवरऑल क्रिएट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठे हो, ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, यही बॉस होंगे, यही मेन साहब है, यही मेन पर्सन है जो डिसीजन दे। ये बहुत ज्यादा सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है। पता नहीं मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से इससे आपको समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा कि एटीट्यूड कितना जरूरी है। बराबर। तो दोस्तों, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए, और आप अगर मुझे भी मौका देंगे तो मैं आपके एटीट्यूड के ऊपर काम करूंगा। थैंक यू वेरी मच।